नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिल में उतर जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसने हर दिन मेहनत की, हर पल सपने देखे, लेकिन फिर भी सफलता उससे दूर ही रही। क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी मंजिल हमसे दूर क्यों रह जाती है? तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। दीप एक होशियार फोटोग्राफर था, जिसे कुछ ऐसा करना था कि उसके टैलेंट को दुनिया पहचाने, जिसके लिए वो हर समय अपने कैमरे में प्रतिबिंब बनाता रहता था। रात हो या दिन, धूप हो या छाँव, गांव हो या शहर, भी दीप और उसका कैमरा चलता रहता। अब तक लाखों पिक्चर ले चुका था, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। वो जब चाहे किसी की भी फोटो लेता रहता, पर जो लक्ष्य था उसे अर्जित नहीं कर पा रहा था। इस उलझन में उलझा अपनी आजीविका भी नहीं कमा पा रहा था। सारा दिन बस कैमरा पकड़े घूमता। इसके लिए उसे घर वालों के ताने तो मिलते ही रहते थे। उसका जुनून घर भी नहीं बसाने दे रहा था। शौक कोई भी बुरा नहीं, पर प्रतिफल के बिना कोई उपयोग नहीं। धन की जरूरत हर शौक के लिए होती है। बचपन के शौक चल जाते हैं, पर जवानी में आजीविका के साथ शौक पूरे किए जाते हैं। ये दीप को समय समय पर उसके माँ बाप बता दिया करते थे, और वो उनको सुनते ही कैमरा लेकर बाहर चल देता, कई कई दिनों के लिए। लेकिन कब तक बाहर रहा जाता है? पेट की आग फिर से पिंजरे में लौटने को मजबूर कर देती है। औलाद होती ही ऐसी है कि बुरे से बुरे माँ बाप कभी बच्चों को धक्का नहीं दे पाते हैं, बस दे पाते हैं तो केवल नसीहत। नसीहत किसी को भी प्यारी नहीं होती, विशेषकर जब बेरोजगारी हो। एक दो दिन दीप घर रहकर फिर चल देता अपने सपने संजोने। दीप के कैमरे में जिस उम्र में लड़कियों की तस्वीर होनी चाहिए थी, उस वक्त वो प्रकृति के प्रतिबिंब को अपने कैमरे में समेटना चाहता था। दूर के चांद को अपने पास लाकर उसको महसूस करना चाहता था। दीप ने जीवन को सफलता की सजग नजरों और सजीव मुस्कुराहट से नहीं देखा था। अपने दिल की सूनी राहों पर चलते हुए उसके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, और वो उन्हें अपनी मेहनत और सामर्थ्य से पार कर रहा था। वो एक लोकप्रिय फोटोग्राफर था, जिसके लिए अलग अलग समयों में आने वाले कई प्रतियोगिताएं होती थीं। एक दिन उसे एक विशेष समाचार पत्रिका के लिए काम करने का अवसर मिला। इस पत्रिका के संपादक ने दीप को एक आकर्षक लेखनी का आवेदन लिखने को कहा था। यह अवसर दीप के लिए अद्भुत था, लेकिन एक चुनौती भी थी। इस समय पर वह खुद को एक साक्षात्कार देने के लिए तैयार करने के लिए, अपने आप को संयमित करने के लिए तैयार नहीं था। दीप को इस लेखनी में कुछ अलग और अनोखे प्रतिबिंब देने की ख्वाहिश थी। उसे लगता था कि एक वास्तविक और अद्भुत कहानी एक अद्भुत फोटोग्राफ के साथ ही संपन्न हो सकती है। इसलिए वह अपने विचारों को लिखने और इसे एक अद्भुत कहानी में रूपांतरित करने के लिए अपने पुराने नोटबुक में खोया रहता था। उसके विचार विभिन्न रूपों में रंग बिरंगे थे, लेकिन उसे सही प्रतिबिंब नहीं मिल रहा था। फोटो तो बहुत थे, पर सार्थक नहीं थे। कल्पना में खोया दीप बस मंजिल की तलाश में था। मंजिल बस कुछ कदम ही दूर थी उससे। जो फोटो उसके दिल के करीब होती, उसका चित्रण भी बहुत खूबसूरती के साथ करता था। फोटोग्राफी के साथ लेखक होना बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। इस बार दीप को एक अद्भुत कहानी लिखने को कहा, जिसका प्रतिबिंब उसके कैमरे में दर्शित होना बहुत जरूरी था। कहानी भी प्रतिबिंब ही थी, जिसे शीर्षक के अनुसार चित्रांकित करना भी दीप का सपना था। वो प्रतिबिंब को प्रकृति के साथ चित्रित करना चाह रहा था। दीप ने इस बार कोई मौका नहीं छोड़ने का मन बना ही लिया था। इस बार सिर से एड़ी तक का जोर लगा रहा था। दिन रात बस फोटो शूट के लिए घूमता रहता। प्रतिबिंब को ढूंढने के लिए कैमरा उठाए घूमता रहता। एक ऐसा चित्र जो बोले, मैं ही इसका प्रतिबिंब हूँ। एक रात जब दीप अपने खिड़की के सामने बैठा था और शहर की रौनक और आवाज के बीच एकांत में चिंता कर रहा था, उसके सामने एक बड़ा चांद निकला। चांद की रोशनी ने दीप के विचारों को बदल दिया। उसने एक चांद से भरा हुआ अद्भुत फोटो खींचने का विचार बनाया। चांद की खूबसूरती आज पहले जैसी नहीं थी, बिल्कुल भिन्न नजर आ रही थी। उस दिन काफी मेहनत के बाद भी वो चांद नहीं मिल पा रहा था जो उसे चाहिए था।
उसने अगले दिन रात को फिर से चांद का प्रतिबिंब कैमरे में उकेरना चाहा, जिससे वो उस पर कहानी लिख पाता। दीप ने चांद के फोटो को खींचने के लिए अपने कैमरे को साथ लिया और शहर के बाहर एक खुले मैदान में खड़ा हो गया। चांद की प्रतिबिंब खींचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन दीप को आसानी से समझ आ गया था। उसे अपने कैमरे के जरिए चांद को अलग अलग एंगल से खींचने में मजा आने लगा था। चांद पर प्यार मोहब्बतों को उकेरा गया था, पर आज दीप चांद को अपनी कहानी प्रतिबिंब पर उकेरना चाह रहा था। कुछ ही देर में उसने एक अद्भुत फोटो खींच ली, जिसमें चांद का प्रतिबिंब एक तारे के साथ मिल रहा था। फोटो का प्रतिबिंब देखकर दीप को खुशी का एहसास हुआ। यह उसकी मेहनत और समर्पण की जीत थी। कैसे चांद का प्रतिबिंब तारे पर आया और कैसे मनोरम छवि का संयोजन हुआ नहीं मालूम, पर दृश्य बड़ा ही मनोरम था। हम भी संपूर्ण सृष्टि के प्रतिबिंब ही हैं शायद, जिस प्रकार चांद का प्रतिबिंब तारे के समान। यह एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। दीप के इस प्रतिबिंब से हमें सिखाई गई सीख का मूल्य है कि हम जब भी किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अपने अंतर्मन को समझें और उसे समर्थन करें। इसी से हम अपने जीवन को एक अद्भुत प्रतिबिंब बना सकते हैं, जो दूसरों को प्रेरित करे और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। चांद के प्रतिबिंब को खींचकर दीप ने अपने अंदर की खोई हुई ख्वाहिश को पुनः जागृत किया और उसे वास्तविकता में परिवर्तित किया। यह उसके लिए वाकई अद्भुत समय रहा होगा, जो उसे उसके कल्पनाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि विचारों और कार्यों के पीछे समर्पण, मेहनत और सही दिशा का चयन करने की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और समर्थन होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है, लेकिन जब हम अपने काम को प्यार और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता खुद ही हमारे पास आती है। ये कहानी हमें ध्यान देने लायक है कि हमें नए और अनोखे तरीके से सोचने की आवश्यकता होती है और अपनी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत प्रतिबिंबों की खोज करने के लिए तैयार रहना होता है। आईना सदा एक जैसा प्रतिबिंब नहीं देता, जब बिंब चुनौतीपूर्ण हो तो प्रतिबिंब भी सार्थक होता है। दीप ने सीखा कि जब तक हम अपने अंतर्मन को समझते और उसे प्रतिबिंबित करने का साहस करते हैं, हम वास्तविक रूप से सफलता की ओर एक प्रतिबिंब बना सकते हैं। यह उसकी जिंदगी का एक अनमोल सबक था, जो उसके साथ हमेशा रहेगा। कभी कभी जो वास्तव में होता है दिखता कुछ और है और हम उसके पीछे भागते नजर आए हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। बिना लक्ष्य के कुछ भी पाना असंभव था। दीप हमेशा बिना लक्ष्य के चला तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही संपादक से कहानी लिखने का प्रस्ताव आया तो उसका समर्पण देखने के काबिल था, और जो वो चाहता था वो मिला। प्रस्ताव रूपी बिंब का प्रतिबिंब उसके चित्रांकन में बखूबी नजर आने लगा। ये ही जीवन का आईना है। अगर दीप की ये कहानी आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।